किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। किसान भाइयों, जैसे ही हम आपको अलग अलग वीडियो में बता रहे हैं जो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कृषि योजनाओं का जो कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, इनके बारे में आपको मैंने कई वीडियो में जानकारी दिया है। जैसे आप बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, डीजल के लिए अनुदान लेने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इन जो योजनाओं के बारे में आपको अक्सर जानकारी देता रहता हूँ, तो उससे संबंधित जो और अन्य योजनाएं योजनाएं हैं, या फिर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, किसान पंजीकरण कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपका किन किन कागजात का जरूरत पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं एक जगह जानकारी देने जा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप जितने भी सरकार के द्वारा यानी कृषि विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का आप लाभ कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको कृषि विभाग बिहार सरकार के ऑफिशियल पेज पे आपको मैं लेके आया हूँ, यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पे मैं लेके आया हूँ, जिसको मैं dbtagriculture.bihar.gov.in है। तो इस वेबसाइट में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे जो कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, खास करके कृषि विभाग के द्वारा, और उन योजनाओं से संबंधित जो आपके सामान्य प्रश्न रहते हैं उनके भी जवाब आज की इस वीडियो में मैं दे दूंगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पोर्टल पे, और इस पोर्टल पे देखेंगे तो आपको ऊपर में दिख रहा होगा कृषि विभाग के द्वारा जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं वो देख लीजिए। कृषि सत्यापन मोबाइल ऐप के बारे में बताया गया है, कृषि इनपुट अनुदान के बारे में, यहाँ पे जो योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उनके बारे में यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद किसान पंजीकरण के बारे में बताया गया, कृषि यंत्रीकरण योजना है, बीज उर्वरक कीटनाशक, बीज अनुदान आवेदन, जो मैं एक वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन करके सस्ते दरों पे बीज प्राप्त कर सकते हैं कृषि विभाग से। धान अधिप्राप्ति आवेदन 2024-15 भी ये चल रहा है। डीजल सब्सिडी 2014-15 ये 2024-25 चल रहा है। इनपुट सब्सिडी, गोदाम निर्माण, भूमि संरक्षण की कुछ योजनाएं हैं। इन सभी योजना जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं जारी किए गए या जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप समय समय पर कृषि विभाग के जो ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, या जहाँ पे कृषि विभाग की सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलता है, तो आप ऑनलाइन सेवाएं में आके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए लेकिन आपके आवेदन का स्थिति क्या है आप कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आप इस पार्ट में आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कृषि इनपुट अनुदान के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आप उसका स्थिति देख सकते हैं। उसका सब्सिडी का जो आप ऑनलाइन आवेदन किए तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। डीजल सब्सिडी का स्थिति क्या है उसके बारे में सारी योजनाओं का जो स्थिति है और उससे संबंधित जो प्रिंट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कई किसान भाइयों ने अभी हाल फिलहाल में बीज अनुदान आवेदन स्थिति ऑनलाइन आवेदन किए, तो उसका स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज हम यहाँ आपको बताएंगे, जो दूसरा यहाँ कॉलम दिखा रहा है वो विवरण संशोधन का, यानी आप किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन किए हैं, किसान पंजीकरण किए हैं, डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, तो उसमें अगर किसी तरह का त्रुटि हो गया है और आप उसको अ, संशोधन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप उन योजनाओं का जो आप जानकारी दिए हैं सरकार के अलग अलग विभाग में, खास कर कृषि विभाग में, और उसमें जो आप त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ कृषि विभाग से जुड़े कुछ उपयोगी पुस्तिका है, उससे आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोदाम निर्माण का अनुदेश 2024-25, आप जैसे कोई गोदाम अनुदान के लिए निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पूरा जो जानकारी है संबंधित, जो कैसे कौन कौन से कागज लगेंगे, कितने सब्सिडी दिया जाएगा, आपको कब से कौन फॉर्म भरना है, ये सारा जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसी तरह सभी जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसका पूरा संक्षेप में जो विवरण है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम दिया गया लाभान्वित किसानों की सूची, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन किसान सरकार बिहार यानी बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। जैसे पीएम किसान योजना या डीबीटी की जो भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, खास करके इस पोर्टल में हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिहार सरकार के जो डीबीटी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा जो डीबीटी के माध्यम से किन किन किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी सूची आपको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में कभी कभी आपको कई जगह के संपर्क नंबर चाहिए होता है अलग अलग विभागों का, खासकर कृषि विभाग के, आपके पंचायत लेवल से जिला लेवल पे, तो यहाँ से आप उनके संपर्क नंबर भी ले सकते हैं। पीएम किसान के लिए, डीबीटी के लिए, पीएम किसान
पीएम किसान संपर्क सूत्र है, जिला लेवल पे कौन है उसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी, आपके बिहार के जो 3800 जिले हैं उनके अलग अलग कृषि पदाधिकारी के आपको नंबर मिल जाएंगे। आपका आधार बैंक किस खाते से जुड़े हुए हैं उस चीज़ की आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। सीएससी केंद्र अगर आपको पता करना है आपके नज़दीक में सीएससी केंद्र कौन से है तो उसको यहाँ से आप तलाश सकते हैं। आपके यहाँ सहज केंद्र खोज सकते हैं आप, और फिर आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं इस पोर्टल पे आने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब हम लोग कुछ सवाल और भी किसान भाइयों के और जो कृषि से जुड़े हुए हमारे चैनल्स के जो भी व्यूअर्स हैं वो अक्सर पूछे करते हैं, हमें कमेंट पे लिखते हैं जो और जो योजनाएं हैं जैसे ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करना है, उसके बाद क्या कहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी जानकारी दीजिए। तो हम एक आपको सामान्य रूप से जिन जो सवाल पूछे जाते हैं अक्सर उन सवालों का आपको मैं जवाब इस पोर्टल के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इस पोर्टल में सबसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो एक यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है कृषि विभाग में कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है। तो एक तो किसान पंजीकरण है, आप देख सकते हैं किसान पंजीकरण के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं, आप अपना स्थिति भी चेक कर सकते हैं। दूसरा बीज उर्वरक कीटनाशक का जो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसके यहाँ पे आप स्थिति को भी देख सकते हैं और उससे संबंधित पूरी जानकारी, ये सभी सेवाएं कृषि विभाग की ओर से दी जा रही है। ऑनलाइन अनुदान आवेदन जो भी करते हैं उसका आप जैसे अभी डीजल सब्सिडी अनुदान आवेदन हो रहा है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह पीएम किसान योजना का जो आवेदन कर रहे हैं तो उसकी स्थिति और उसके डिटेल आप यहाँ से जान सकते हैं। और बिहार कृषि अटेंडेंस सिस्टम यानी जो यहाँ पे जो कृषि विभाग से जो भी जुड़े हुए अधिकारी है तो उसका जो अटेंडेंस होता है तो उसकी यहाँ से जानकारी उसकी प्राप्त होते हैं और अधिकारियों के लिए है। आप कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो डीबीटी के माध्यम से कितने लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं। तो बिहार के 3800 जिलों में जो 534 ब्लॉक है जिसके 8616 पंचायत हैं और 48,032 गांव तक जो राजस्व गांव है यानी पंचायत है वहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच चुका है। और सभी योजनाओं का यहाँ विवरण दिया हुआ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो किन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को या कितने किसानों को ये फायदा पहुंचाया गया है। तो आप भी इस विभाग से जुड़ करके इस पोर्टल पे जा करके समय समय पे विजिट करके आप कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का डिटेल जानकारी ले सकते हैं और जो भी योजनाएं आ रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो आप जरूर इसको समय समय पे इस वेबसाइट को विजिट करें। अब थोड़ा हम लोग कुछ सवाल जो किसान भाइयों का रहता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लें। तो पहला आपका जो सामान्य प्रश्न हमेशा यहाँ पे भी उसका जवाब दिया उसी से आपको मैं बता रहा हूँ जो किसान पंजीकरण कैसे करें। तो देखिए मैं यहाँ जैसे ही देख रहा हूँ तो किसान पंजीकरण के लिए लिखा हुआ है किसान पंजीकरण कोई भी बिहार के किसान जो रैयत गैर रैयत है एवं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं कर सकते हैं। तो यानी पहला पंजीकरण करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है आप 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए और बिहार का किसान होना चाहिए चाहे वो रैयत है या गैर रैयत है। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल यानी जिस पोर्टल पे अभी हम ये सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं के माध्यम से किसान घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ओटीपी के माध्यम से या फिर अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र या बायोमेट्रिक तरीके से पंजीकरण निःशुल्क कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अलग अलग माध्यम है, तो एक है जो आप अपने मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से या कर सकते हैं। दूसरा आपका जो नज़दीकी वसुधा केंद्र है आप वहां से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात विभाग द्वारा प्रति पंजीकरण के लिए वसुधा केंद्र को 10 रुपये दिया जाता है। तो आप विभाग के द्वारा प्रति पंजीकरण के लिए वसुधा केंद्र को 10 रुपये दिया जाता है। यानी अगर कोई भी वसुधा केंद्र अगर पंजीकरण कर रहा है किसी भी किसान को तो उसको 10 रुपये उसके लिए मिल रहा है, इसीलिए आप वहाँ पे ये लिखा गया निःशुल्क करना है। पंजीकरण के 48 घंटे के बाद किसान 13 अंकों के पंजीकरण संख्या की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी एज ए किसान अपने आप को पंजीकृत कर लिया है तो आप पंजीकृत करने के बाद 48 घंटे तक का आपका मतलब एक समय सीमा है जिसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आता है जो पंजीकरण के लिए अनिवार्यता, क्या क्या अनिवार्यता है तो मैं ऊपर में भी आपको दिखा दिया और मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए, किसान के पास अपना एक्टिव यानी सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप कभी भी जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको लगता है आपको एज ए किसान पंजीकृत करना है तो आप अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र या फिर आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आपको एज ए किसान पंजीकृत कर सकते हैं। तीसरा पंजीकरण विवरण जाने।
पंजीकरण विवरण किसान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं, जिसके लिए किसान के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या, मोबाइल संख्या, आधार संख्या होना अनिवार्य है। इस विधि से किसान अपना पंजीकरण पावती भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसान भाइयों, अगर आपने किसान पंजीकरण करा लिया है तो आप उसका डिटेल विवरण कैसे जाने, तो उसके लिए आपको जो कृषि विभाग का जो डीबीटी पोर्टल है उसके माध्यम से जाकर के, जो आपको मैं ऊपर में बता रहा था स्थिति चेक करने के लिए आवेदन का, वहां जाकर के आप अपना सारा डिटेल जान सकते हैं। और फिर क्या कहता है, आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं, जो आप अपना, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए या खाता नंबर होना चाहिए या फिर आधार संख्या होना चाहिए या पंजीकरण संख्या, उसके माध्यम से आप अपना विवरण चेक कर सकते हैं और उसका आप एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ताकि आगे जब भी आपका उसका जरूरत पड़ेगा तो आप उसका उपयोग कर सकें। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ये भी सवाल रहता है किसान भाइयों का अक्सर, उसका भी कुछ जवाब है। ऑनलाइन आवेदन करने कैसे करें, तो इसके लिए आपके पास, किसान के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या की मदद से कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान ओटीपी की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस पोर्टल पे भी हम लोग ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप आकर के अपने 13 अंकों का जो किसान पंजीकरण संख्या है उसके माध्यम से आप क्या कहते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष जानकारी दिया गया है, जो आप अपना कभी भी ओटीपी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें, और ना विभाग कभी आपसे ओटीपी इस तरह के आवेदन के लिए मांगते हैं। दूसरा, आवेदन का सत्यापन कैसे होता है, कभी कभी किसान का ये भी सवाल रहता है, जो हमने तो सर ऑनलाइन आवेदन कर दिया है लेकिन हमारा आवेदन का स्थिति पता नहीं चल रहा है, और वो अ, आवेदन जो है सत्यापन किया गया है या नहीं, आगे बढ़ा है या नहीं, हमको योजना का कब तक लाभ मिलेगा। तो इसके लिए भी सरकार ने यहाँ पे बता दिया है, जो किसानों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वय, यानी कोऑर्डिनेटर जो होता है एग्रीकल्चर का, वो पंचायत लेवल पे उसको वेरीफाई करेगा। प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी करेंगे और जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी या अपर समाहर्ता के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। इन अलग अलग लेवल पे कौन कौन लोग आपके आवेदन को वेरीफाई करते हैं या सत्यापन करते हैं, उसकी जानकारी दिया गया। हालांकि अलग अलग अनुदान की योजनाओं के सत्यापन के लिए विभिन्न मापदंड विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक जानकारी ये भी दे दिया गया है, सरकार के द्वारा साझा किया गया है, कि अलग अलग योजनाओं में कभी कभी विभिन्न मापदंड होते हैं, तो उसके अनुसार क्या कहते हैं, ये जो सत्यापन के अधिकारी हैं वो बदल सकते हैं। इसमें कोई मतलब हमेशा सेम रहने का ये नहीं है, जो सेम ही अधिकारी आपका सत्यापन करेंगे सेम सभी योजनाओं के लिए। तो ये हम भी जान लिए जो कैसे हमारा आवेदन सत्यापन होता है। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है बहुत किसान का रहता है, वो जो ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेज की मांग की जाती है। मतलब विभाग के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके अनुसार, योजना के अनुसार आपसे विभिन्न कागजात मांगे जाते हैं। मुख्यतः आपसे आधार कार्ड, आपका खाता, जमीन का रसीद, उसके बाद आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगे जाते हैं, और मोबाइल नंबर जो बहुत जरूरी हो जाता है। मुख्यतः किसान के पास जमीन का एलपीसी रसीद, जमाबंदी, जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापन, 100 घोषणा पत्र होना अनिवार्य है। और जो कॉमन चीज रहता है वो आपका एलपीसी या जमीन का रसीद या फिर आपकी किसी जनप्रतिनिधि का सत्यापन होना जरूरी है। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ जरूरी जानकारी है। आप, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है, जो हम पंजीकरण जो होता है उसमें संशोधन करें कैसे करें। तो पंजीकरण करने के लिए जो संशोधन है उसके लिए आपको किसान पंजीकरण में यदि गांव का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता में त्रुटि हो तो किसान घर बैठे या फिर नजदीकी वसुधा केंद्र की मदद से संशोधन स्वयं कर सकते हैं। परंतु यदि किसान के जिला, प्रखंड, पंचायत, किसान का प्रकार, किसान की जाति, जेंडर, पिता पति का नाम अत्यधिक त्रुटि हो तो किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार समन्वय प्रखंड कृषि पदाधिकारी की मदद से जिला कृषि पदाधिकारी को वंचित संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं, देकर बदलाव कर सकते हैं। यानी अगर आप, क्या गांव का नाम, मोबाइल नंबर और बैंक खाता में किसी तरह का त्रुटि है, तो ये आप अपने से भी ऑनलाइन माध्यम से डीबीटी के पोर्टल से ओटीपी के माध्यम से घर बैठे या वसुधा केंद्र से आप इसका संशोधन कर सकते हैं इन जानकारी को। लेकिन अगर किसान का जिला का नाम, किसान का पंचायत, किसान का प्रखंड, पिताजी का नाम, जेंडर, इन चीज़ों में किसी तरह का अगर त्रुटि हो गई है, तो इस तरह का त्रुटि के सुधार के लिए या संशोधन के लिए आपको कोऑर्डिनेटर या कृषि विभाग के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर के इन चीज़ों को आप सुधार कर सकते हैं। अब एक सवाल है, ऑनलाइन अनुगति कैसे प्राप्त करें।
तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुगति राज्य जिला स्तर के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन स्वतः विभिन्न स्तरों पर जांच पदाधिकारी के अग्रस्त किया जाता है। आवेदन के पूर्ण रूप सत्यापन के बाद पश्चात ऑनलाइन अनुगति पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है। यानी जितनी भी योजनाएं चलाया जा रहा है, इससे यही जानकारी हमें मिल रहा है, जो कृषि विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डीजल अनुदान हो या बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन हो या धान अधिप्राप्ति हो, गोदाम निर्माण के लिए हो या और भी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे जानकारी होते हैं। तो किसान ऐसे जानकारी के लिए जो भी आपको जानकारी या ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप इस पोर्टल यानी dbtagriculture.bihar.gov, जिसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी किसान भाई है, आप किसी भी योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप कृषि विभाग के जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे आकर के उन योजनाओं के बारे में डिटेल में जानें, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें और अन्य किसान के जैसा आप भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो। और इससे जुड़े हुए जो भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसमें एक नई वीडियो बना करके आपके लिए लाऊं। और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो से आपको कृषि विभाग से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी दे सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, फिर एक नए वीडियो के साथ आपको नई जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद।